आने का प्रोग्राम नहीं था। तो पटेल जी मांगे कि देखिए वहाँ एक भक्त लोग हैं, वो अच्छा आदमी है, तो वहाँ 10 मिनट आ जाते हैं और उसको उद्घाटन कर देते तो अच्छा होता। तो ठीक है, मैं 10 मिनट समय दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, ऐसे बोले थे पटेल जी को। तो 11 बज को आए वहाँ उद्घाटन करने के लिए। तो 10 मिनट के लिए समय दिए थे, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा हो गया, आध्यात्मिक माहौल, तो उन्होंने पूरा मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए और कम से कम 1 घंटा यहाँ रुके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के इस शो में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। इस शो के माध्यम से हम जानते हैं कहानियाँ विश्व भर में स्थित लाखों पिरामिड्स की। ध्यान एकमात्र योग है, ना कर्म कोई योग है, ना भक्ति कोई योग है, ना ही ज्ञान कोई योग है। ध्यान योग है और इस योग को सशक्त बनाता है पिरामिड। आज के जो हमारे पिरामिड मास्टर हैं, उन्होंने अपने जीवन में ध्यान से अध्यात्म ज्ञान को आत्मसात किया है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं सुंदरगढ़ उड़ीसा से नीलाधर जी का। नीलाधर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में जानना चाहूंगी। मेरा आध्यात्मिक जर्नी 15 साल से ज़्यादा हो गया है। मैं पहले शराबी मांस मछली खा रहे थे। मेरे जीवन में एक सदगुरु मिला मेरे को, वो उड़ीसा के एक संत हैं, बलिया जी बाबा बोल के नाम है। तो उन्होंने मेरे को दीक्षा दिए। जब दीक्षा देने के बाद मेरा जीवन में बदलाव आया। आध्यात्मिक जीवन में गीता पढ़ने में, भागवत पढ़ने के लिए मन लगा। तो जब मैं गीता भागवत पढ़ा तो मेरा मन भी परिवर्तन हो गया। मांस मछली शराब भी ये सब मैं छोड़ दिया, शराब लेने का, और मेरे को मन नहीं लगा। मैं जहाँ भी सत्संग होता है, सत्संग में मन कर रहा है जाने के लिए। तो सत्संग में भी खूब प्रोग्राम किया हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। ये हम लोग जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो वहाँ सत्संग हर साल मैं करता हूँ। वो साधु लोग आते हैं, प्रवचन देते हैं। खास करके मेरा जो सदगुरु हैं वो आके मार्गदर्शन देते हैं भक्त लोगों को यहाँ। तो ऐसे में ज़्यादा मेरे को मन लगता है। नहीं तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट हो के भी मेरे को ज़्यादा मन इधर लगा आध्यात्मिक जीवन में ध्यान देने के लिए। तो अभी ठीक मेरा अभी भी चल रहा है वो आध्यात्मिक जीवन। गीता भागवत रोज पढ़ता हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम में गीता या भागवत पढ़ता हूँ। तो सर, जैसे स्वाध्याय से आप ध्यान की ओर बढ़े और फिर आप पिरामिड ध्यान की ओर बढ़े, तो ये जो आपकी यात्रा रही स्वाध्याय से पिरामिड ध्यान, तो आपने पिरामिड ध्यान के बारे में पहली बार कब और कैसे सुना और आपका अनुभव क्या था? ये जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। तो जब मैं गीता पढ़ा, गीता में देखा 4 मार्ग है। वो जो परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को 4 साधना है। एक कर्म योग, 2 भक्ति योग, 3 में आपका ज्ञान योग, और चौथा में आपका ध्यान योग। तो आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे।
तो इसीलिए शायद परमात्मा ने मेरे को प्रेरणा दी और मेरे को देखिए 2019 में एक वेदज्ञ निरंजन जी बोल के एक गुरु जी आए थे सुंदरगढ़, शिविर 15 दिन का था। तो वहाँ ज्ञान का बारे में वो उपदेश देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो आखिरी दिन में ज्ञान करने के बाद क्या करना होता है, इसीलिए वो प्रोजेक्टर माध्यम में वो पिरामिड के अंदर कैसे ध्यान करते हैं, क्या लाभ मिलता है, उसी के बारे में वहाँ देखा है। तो मैं इंस्पायर हुआ वहाँ से। तो ध्यान पिरामिड के अंदर करने के लिए ऐसे मन में जागृत हुआ। तो 2 महीना बीत गया, लेकिन मैं ढूंढा, कहीं नहीं, पता नहीं चला कौन बनाते हैं पिरामिड, कैसे बनाते हैं, तो वहाँ क्या मिलता है, कैसे कैसे बनाते हैं, ये सब मेरे को पता नहीं चला। लेकिन एक दिन मैं संबलपुर गया था, तो एक दिन वहाँ एक शिष्य थे वो निरंजन जी का, उनको मैं पूछा संबलपुर जिला में, तो उन्होंने बोले कि देखिए झारसुगुड़ा में शायद एक तो पिरामिड है, वो पटेल बोल के एक आदमी ने वहाँ बनाए हैं, तो उनसे जाके पता कीजिए, शायद वो आपको वो पिरामिड बनाने के बारे में वो बोल देंगे, आपको बता देंगे, ऐसे मेरे को बोले। तो आने के टाइम झारसुगुड़ा पड़ता है, तो आने के टाइम मैं वो पटेल बाबू के घर गया मैं, तो पटेल बाबू मेरे को पिरामिड के बारे में बताए कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने कांटेक्ट किए बेंगलोर, वो जो वो स्थापक है ये पिरामिड का, महर्षि पत्री जी बोल के, तो वहाँ पता लगाए पीए से, वो जो महर्षि पत्री जी के पीए हैं, तो ये नाम बोल के आपका साई कुमार रेड्डी बोल के, तो उन्होंने भेजे, मिस्त्री भेजे, स्वामी जी 1-2 को भेजे, तो लाठी चूट लंबी चूट दे के कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, तो उन्होंने यहाँ आके बताए। तो हम लोग का मकान के ऊपर में 4 नंबर फ्लोर पे इसको बनाए हैं, पूरा ऊपर में। तो वहाँ में जो पढ़ रहा था गीता में, वो था थ्योरी, मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य शरीर कैसा बना हुआ है, ये जो पंचभूत में, तो वो थ्योरी था, हम लोग पढ़ रहे थे। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इंद्रिय कैसे, 5 इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, ये सब थ्योरी में मैं पढ़ा था गीता में। लेकिन ध्यान में वो कैसा है, क्या है, वो महसूस थोड़ा ध्यान करने से ज्यादा पड़ता है। और साथ ये जो पिरामिड के अंदर के बाहर करेंगे तो वो महसूस नहीं होता है। पिरामिड में ज्यादा ऊर्जा आता है, तो वो सब मालूम पड़ता है ज्यादा। वो सब मालूम पढ़ने के लिए पहले जो लोग सिखाते हैं ना, पहले मन में विचार अपने आप आ जाता है। तो ध्यान करने से पहले ध्यानी को, जो ध्यान करता है, उसको विचारशील करना पड़ेगा, मन को विचारशील करना पड़ेगा, तो वो सब पता चलेगा। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सारा ब्रह्मांड क्या है, संसार क्या है, कैसे मृत्यु होता है, और शरीर धारण और कैसे करते हैं, ये सब अपने आप सोच आ जाता है। अब इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और जानेंगे लीलाधर जी से उनकी पिरामिड की कहानी उन्हीं की जुबानी।
बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में कहानी हर पिरामिड की। तो सर, एक पिरामिड निर्माण में कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं, तो आपके साथ क्या रहा? आपकी यात्रा कैसी रही? क्या आपके साथ भी कोई आर्थिक या इंजीनियरिंग रिलेटेड कठिनाइयाँ आपके सामने आई? कैसी कैसी चुनौतियाँ रहीं, हम वो जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, ज़्यादा नहीं लगा। 1,30,000 तक लगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हुआ। लेकिन वहाँ जो अंदर में लगता है क्रिस्टल मेटेरियल सब, उसको जुगाड़ करने में थोड़ा मेरे को तकलीफ हुआ। यहाँ नहीं मिलता है लोकल में मेटेरियल सब जो ऊर्जा को टानता है। मेटेरियल सब को राजस्थान से मंगवाना पड़ा, तो उस समय थोड़ा दिक्कत हुआ, नहीं तो ऐसी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था इसमें। तो सर, आपकी आध्यात्मिक यात्रा 15 वर्ष से भी अधिक रही, तो एक सामान्य ध्यान करने में और एक पिरामिड ध्यान करने में आपको क्या अंतर महसूस हुआ? साधारण जगह में करने से जो जितना कंस्ट्रक्शन आता है वो नहीं आता है, डिस्टर्ब होता है, मन में विचार सब आ जाता है अपने आप। तो जैसे ध्यान करना पड़ता है, वो ध्यान में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, बाधा रहता है। लेकिन अगर हम लोग पिरामिड के अंदर करेंगे तो जल्दी वो कंसंट्रेशन आ जाता है, तो ध्यान में जो प्रोसेस रहता है वो जल्दी आ जाता है। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पिरामिड ध्यान करने के बाद आपको क्या क्या लाभ आए, क्या क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, क्या परिवर्तन आए आपके साथ, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे। पिरामिड में ध्यान करने के बाद पहले तो मेरा 6 किलो वजन घट गया। मेरा वजन था 74 kg। एक महीना के बाद, एक महीना में नहीं हुआ, 20 दिन के अंदर वो 68 किलो हो गया। और उसके बाद जो मैं ये चेक किया, शुगर टेस्ट किया, शुगर भी कम हो गया 95। पिरामिड के अंदर ध्यान करने के बाद जितना जो चिड़चिड़ा आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, वो भी कम हो गया। और जो मैं गीता जो भागवत पढ़ रहा था, और वो मन बढ़ गया गीता भागवत पढ़ने के लिए, क्योंकि वो थ्योरी था। प्रैक्टिकल में वो जो थ्योरी में है, ज्ञान जो प्राप्त करते हैं पठन पाठन करके गीता भागवत को, वो प्रैक्टिकल महसूस वो ध्यान के टाइम में और महसूस लगने लगा और आनंद आ गया। तो अभी मैं सुबह शाम पहले गीता भागवत पढ़ता हूँ और उसके बाद ध्यान करता हूँ, तो और मजा लग जाता है और मन में आनंद आ जाता है अपने आप। सर, हमने सुना है कि आपके पिरामिड के उद्घाटन की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पत्री सर ने आपको 5 मिनट का समय दिया था और वे वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे तक रहे। तो कैसा रहा आपका उद्घाटन, उसकी क्या स्टोरी है, हम आपसे जानना चाहेंगे। महर्षि पत्री जी को बारे में मेरे को पता नहीं था, वो क्या संस्थापक क्या हैं, वो सब मेरे को जानकारी नहीं था। लेकिन वो जो पटेल बाबू मेरे को बोला है, वो तो ऐसे ही नहीं आते हैं बिना प्रोग्राम में। वो छोटा पिरामिड, ये 8 फुट बाय 8 फुट साइज का है ये पिरामिड, तो ये छोटा साइज में नहीं आते हैं। लेकिन मेरा सौभाग्य था, ऐसे ही वो उनका पर्सनल असिस्टेंट थे साई कुमार रेड्डी, उनसे कांटेक्ट किए वो पटेल जी, तो वो मना कर दिए थे। तो इधर राउरकेला है तो शहर, वो राउरकेला इधर आए थे, ऐसे ही सुंदरगढ़ होके झारखंड जाना था, यहाँ आने का प्रोग्राम नहीं था। तो पटेल जी मांगे कि देखिए वहाँ एक भक्त लोग हैं, वो अच्छा आदमी है, तो वहाँ 10 मिनट आ जाते हैं और उसको उद्घाटन कर देते तो अच्छा होता। तो ठीक है,
मैं 10 मिनट समय दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, ऐसे बोले थे पटेल जी को। तो आने के टाइम वो 2019 नवंबर 6 तारीख, तो 11 बजे को आए वहाँ उद्घाटन करने के लिए। तो 10 मिनट के लिए समय दिए थे, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा हो गया, आध्यात्मिक माहौल, तो उन्होंने पूरा मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए और कम से कम 1 घंटा यहाँ रुके और कम से कम 60-70 आदमी लोग थे। वो लोगों को एक मीटिंग भी किए और सब लोगों को पिरामिड लेके वहाँ प्रैक्टिस भी किए। और वो उन्होंने मेरे को बहुत बधाई भी दी और आने बैंगलोर और जहाँ पर वो बड़ा बड़ा पिरामिड है वहाँ विजिट करने के लिए आए, जाने के लिए मेरे को बोले। तो मैं हैदराबाद भी गया था। हैदराबाद से 80 किलोमीटर देहात में है बड़ा पिरामिड, वहाँ भी मेरे को लिए थे। वहाँ जाके मैं देख के ध्यान करके आया, तो वहाँ भी अच्छा लगा। तो वहाँ जो महसूस हुआ बड़ा पिरामिड में, तो यहाँ भी ऐसे मेरे को महसूस हुआ। तो मैं भी बहुत सौभाग्य महसूस किया, इतना बड़ा महर्षि आए और यहाँ उद्घाटन करके गए। उनका खुद मकान को आए, अपना पैर को दिए, इसीलिए मैं भी बहुत सौभाग्य महसूस किया। सर, आपके पिरामिड का नाम आपने रखा या पत्री सर ने रखा? इसके नामकरण के पीछे की क्या कहानी है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। एक्चुअली मेरा नाम लीलाधर कालू। तो वो जो पटेल बाबू है ना, पटेल बाबू झारसुगुड़ा का, उन्होंने, वो भी स्वामी जी हैं, उन्होंने दिए लीला में पिरामिड। और वहाँ एक रजिस्ट्रेशन होता है बैंगलोर में, तो इसी नाम में वहाँ रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। पटेल बाबू ने इसको ये जो प्रपोजल दिए थे इस नाम पर रखने के लिए। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लीलाधर जी से उनके पिरामिड की कहानी और विस्तार रूप से जानेंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। हमारे साथ बने हुए हैं लीलाधर जी उड़ीसा से। तो सर, सुंदरगढ़ एक बहुत ही छोटा सा ज़िला है, तो यहाँ पे कितने लोग आपके पिरामिड में ध्यान करने आते हैं? हमने सुना है यहाँ पे प्रवचन भी होता है, तो कैसा रहता है इसका माहौल, हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, यहाँ पे तो पिरामिड ज्यादा नहीं है, 8x8 का है, तो ज्यादा नहीं होता है, 1-2 आदमी आते हैं। एक आदमी रेगुलर आता है और जो एक आदमी है वो तो नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट नौकरी, तो वो बीच बीच में आते हैं। वो लोग भी आके खुशी महसूस करते हैं। वो लोग भी बोलते हैं पिरामिड के अंदर एक्सरसाइज या योगा या ध्यान करने से अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग पहले वो रामदेव बाबा के हैं, तो उसमें थोड़ा योगा एक्सरसाइज थोड़ा करना पड़ता है, तो अंदर में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो लोग बोलते हैं। और एक जो ये हैं वो क्रिया योग के हैं, वो भी जो पद्धति है क्रिया योग का, वहाँ अंदर में जाके करते हैं। और एक भक्त लोग हैं, वो आर्ट ऑफ लिविंग का है, रविशंकर, तो वो भी आके आर्ट ऑफ लिविंग करते हैं अंदर पिरामिड के अंदर। और वो लोग बोलते हैं कि बाहर से वो जो पिरामिड के अंदर करने से और अच्छा लगता है, बोलते हैं। और इधर प्रवचन भी आता है। यहाँ प्रवचन भी एक हॉल है पिरामिड के नीचे। तो बाकी जो हम लोग का जो शुरू में जो हम लोग गुरु किए हैं, एक संत बलियाजी बाबा बोल के, वो मेरा पहला वाला गुरु है, वो भी आके यहाँ
प्रवचन गीता के बारे में देते हैं, भागवत के बारे में देते हैं, रामायण के बारे में देते हैं। आपने गीता भी पढ़ी और ध्यान भी किया, तो ये स्वाध्याय और ध्यान के बीच में जो संबंध है, इसके बारे में, इसके अनुभव के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो शास्त्र में, ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, ये क्या संसार कैसे सृष्टि हुआ है, मनुष्य जीवन का जर्नी कैसा होता है, जन्म कैसा होता है, उसका मृत्यु कैसा होता है, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उसको महसूस करने के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान करने से ही जो सृष्टि हुआ है, सृष्टि सारे संसार, वो सब ज्यादा मालूम पड़ता है। और गीता भागवत का भी ऐसा महात्मा है, वो उसको पढ़ने से आपको बहुत आगे ले जाएंगे। वो उसका जो आध्यात्मिक में भी पर्याय बहुत है। जैसे विहित कर्म करने से आपको कर्म जगह एक ठो है साधना में, तो विहित कर्म करने से ही आपको प्राप्त होगा आपका भक्ति मार्ग में, भक्ति जगह। तो भक्ति जगह, इसका अर्थ होता है भक्ति जगह में भगवान को विश्वास आएगा, सब लोग को समांतर आप लोग देखेंगे, महसूस होगा, किसी को गुस्सा नहीं होंगे। ये सब जब आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको भक्ति आ गया आपके मन में। उसके बाद ज्यादा भक्ति करेंगे तो आपको ज्ञान जोगा करना पड़ेगा। ज्ञान जोगा मतलब आपको गीता, भागवत, उपनिषद, शास्त्र, इस सब को पढ़ने में आपको मन लगेगा। और वो सब ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही आपको फिर ध्यान करने के लिए मन लगेगा। ये सब परमात्मा का एक प्रेरणा होता है शायद, मेरे हिसाब से। तो गीता भागवत पढ़ने से आपको इस सब के लाइन में आपको ले जाएंगे। भौतिक को इतना अच्छा नहीं लगेगा, भौतिक जीवन को थोड़ा आपको त्याग करने के लिए मन में आएगा। तो ऐसे ही अभी मेरा ऐसे हो गया है, तो इधर गीता भागवत भी पढ़ता हूँ और उस तरफ मैं मन को शांति करने के लिए, रोग सब को दूरीकरण करने के लिए ध्यान भी करता हूँ पिरामिड में। ये मेरा रोज का काम हो गया है। बहुत ही अद्भुत। अब इसी के साथ हम आपसे आपका फाइनल मैसेज जानना चाहेंगे। हम लोग का शरीर में कितना ऑर्गन है हमको पता नहीं है। जैसे देखिए, हमरा कैसे हजम होता है वो भी हमको मालूम नहीं है, कि कैसे निश्वास प्रश्वास आता है जाता है वो भी मालूम नहीं पड़ता है। ऐसे हम लोग खा देते हैं, ऐसे सो जाते हैं, फिर ऐसे ही सुबह उठ जाते हैं। लेकिन ये जो शरीर में ऑर्गन सब है, ये सब महसूस नहीं होता है जनरली आदमी को। जो लोग आध्यात्मिक में रहता है, जैसे कि गीता भागवत रोज पढ़ता है, ध्यान करता है, उन लोग को ज्यादा महसूस होता है। और जो सृष्टि किए हैं भगवान संसार में है कि नहीं है, वो सब महसूस आ जाता है अपने आप। धन्यवाद। पिरामिड ऊर्जा में ध्यान का मतलब बोध का ज्ञान है, और कहते हैं जब ज्ञान बोधपूर्वक हो तो वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह एक नए पिरामिड और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी चैनल।